आनंदपुर गांव में अर्जुन अपनी पत्नी रंजना और बच्चों के साथ रहता था। वह अपनी विरासत की संपत्ति बेचकर जीवन गुजार रहा था, क्योंकि उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। हमारे बच्चे भी हैं और खर्च दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहेंगे तो यह घर भी नहीं बचेगा। अरे आप भी मुझे उपदेश देने लगी। पैसे की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप बेहतर समझें कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह बच्चों का पालन पोषण करूँगा। आपको विरासत में बहुत सारी जमीन मिली थी। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला दिया। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार को संभालिए। अर्जुन को अपनी पत्नी की बात पर गुस्सा आया, पर उसने व्यक्त नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह काम नहीं करेगा, बल्कि पैसा कमाने का कोई आसान तरीका खोजेगा। अगले ही दिन वह गांव के साहूकारों से मिलने निकला। क्या खबर है अर्जुन, थक गए होंगे। इस जलती धूप में तुम मेरे पास आ गए। तुम्हें देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं सुबह से यहाँ हूँ। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। यह एक अज्ञात सच है कि आप किसी बिना सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि आप विरासत में मिली संपत्ति से पूरा पैसा उड़ा देते हैं। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। अरे यार, मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। मुझे अपना व्यवसाय चलाने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे चाहिए। सच में आपने खेती करने के बजाय खेती वाली जमीन को ही बेच दिया। मुझे आश्चर्य है कि आप शहर में व्यवसाय कैसे करेंगे। संपत्ति बेचना या ना बेचना ये मेरी इच्छा है, आपका इससे क्या लेना देना। हाँ, मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मेरे पास अब बहुत अच्छा विचार है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। अच्छा, तो देखते हैं। वैसे वो विचार क्या है, मुझे भी तो बताओ। क्या मैं आपको मूर्ख दिखाई देता हूँ? अपना विचार तुम्हारे सामने आकर मैं क्यों प्रकट करूँ? वह आपकी मर्जी, लेकिन यह बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप मुझे अभी 10,000 रुपये दे सकते हैं तो मैं आपको इस महीने के अंत तक 40,000 रुपये वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे 40,000 रुपए दोगे अगर मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए दूंगा? अर्जुन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है, मुझे ये पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह सारा पैसा ब्याज सहित आपको वैसा का वैसा लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए भला क्या वादा कर सकते हैं? मैं प्रति 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लूंगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का पूरा भुगतान करना होगा। बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। हरिहर ने अर्जुन को पैसे दे दिए। अर्जुन इसी तरह गांव के सभी अमीर लोगों को अपनी कहानी सुनाकर उनसे पैसे इकट्ठा करता है, अधिक पैसा कमाने की आशा पैदा करता है। अर्जुन घर के लिए रवाना होता है। रंजना, तुम हमेशा मुझे आलसी होने के लिए ताने मारती रहती हो, लेकिन अब देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है। वह मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा है कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने ब्याज के रूप में मुझे पैसा उधार दिया है। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! नहीं, एक से नहीं लिया तो घर गिरवी रखना है, लेकिन मैंने तो 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? क्या इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? नहीं रंजना, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव विजयगढ़ में 5 रुपए प्रति 100 के हिसाब से कारोबार करूंगा और 3 रुपये प्रति 100 का हिस्सा लूंगा, और हम अमीर लोगों से उधार लिया पैसा हम उसी से चुका सकते हैं। तुम समझ रही हो ना? यह क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? आपको क्या लगता है यह संभव है? उन सभी लोगों को यह पैसा कैसे लौटाओगे? अब तो बस हमारे पास यह घर बचा है। लगता है अब यह भी बिक जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे ज्यादा सजा मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा और कारोबार शुरू करूंगा। छोड़ो, जाने दो।
तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन अर्जुन पड़ोस के गांव विजयगढ़ जाने लगता है। जंगल से गुजरते समय उसे एक संत तपस्या करते हुए दिखते हैं, सांप को दूर फेंकते हुए संत से। अरे संत जी, कृपया आंखें खोलिए, उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। तुम कौन हो बालक, और तुम क्यों चिल्ला रहे थे? तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? बहुत अच्छा वत्स, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। प्रिय संत, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए, यह वरदान देने के बाद वे मुझसे अपना उधार वापस न मांगे। मैं नहीं चाहता कि वे सब यह पैसा मुझसे वापस मांगे। ठीक है बालक, जिन जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे आपसे पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। संतवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो बालक, तुम जा सकते हो। संत से वरदान लेकर अर्जुन उत्साहित होकर अपने दोस्त विजय से मिलने विजयगढ़ गया। अरे अर्जुन, बहुत समय हो गया, सब कुछ कैसा चल रहा है मित्र? हाँ मित्र, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही रह गए। वह मेरा परिवार में मन नहीं लगता, इसलिए गांव से भाग आया। मैं साहूकार हूँ और अपने कारोबार से ही खुश हूँ। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद पैसे मिले हैं। आप यह पैसा लेकर और 5 रुपये प्रति ब्याज पर उधार देकर व्यापार करें। 1 रुपया हिस्सा आप लें और 4 रुपये हिस्सा मुझे वापस दें। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम यह लिखोगे ना? क्या अर्जुन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ठीक है, अपने पैसे अपने पास ही रखो। अगर तुम्हें कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो ठीक है, ये पैसे ले जाओ और अपने पास रख लो। मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। अर्जुन ने विजय को सारे पैसे दे दिए और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने सारी घटना रंजना को बताई। तुमने सारे पैसे उस मूर्ख विजय को दे दिए। मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा। बाकी आप क्या करने पर तुले हैं यह आप ही जाने। हाँ, अब समझ आया। ना पैसे कमाने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि काफ़ी बुद्धिमान होने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप मुझे कभी कभी ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? अच्छा, बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। अरे कहानियाँ नहीं प्रिय, हकीकत है। बस तुम इंतजार करो और देखो, हम गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक होने वाले हैं। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। फिर एक दिन हरिहर का बेटा विनय अर्जुन के पास आया। सुनो अर्जुन, तुमने 1 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे। क्या और मैंने ब्याज भी तुम्हारे नहीं दिया। पिता से कब कृपया पैसे करके लिए? क्या मेरा पैसा तुम्हारे लौटा पास दें। कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। विनय ने दस्तावेज दिखाया और अर्जुन को कड़ी आवाज में चेतावनी देकर चला गया। सभी व्यापारी के बेटों ने अर्जुन से पैसे मांगे और उसे 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने की चेतावनी दी। क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं मानी ना? यह आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपको लिया हुआ पैसा और उसका ब्याज एक साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? रुक जाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं विजय से अपना सारा पैसा वापस लूँगा। मैंने जो उसको कर्ज दिया है मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं जाकर उससे लूँगा, तुम चिंता मत करो। अर्जुन तुरंत विजय के घर के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि घर बंद पड़ा है। अर्जुन क्रोधित हो उठता है और संत के पास पहुंचकर उन पर गुस्सा करता है। हाँ प्यारे अर्जुन, तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कोई समस्या है? आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया है क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? अर्जुन संत को पूरे 1 साल का ब्यौरा देता है और अपनी नाराजगी बताता है। प्रिय अर्जुन, कृपया आप उस दिन को याद करें कि आपने मुझसे क्या पूछा था। मुझे सब याद है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति ने पैसा उधार लिया है वे पैसा मुझसे ना मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक वे जीवित थे तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उन पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार था, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया।
तुमने कहा था कि वे लोग आकर पैसा वापस न मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं देना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया। ओ संत जी, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने जब उस पर मैंने भरोसा किया तो उसने मुझे ही धोखा दिया। तो आप मुझे बताएं संतवर, क्या यह उचित है? अर्जुन, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए आपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा करके अपने दोस्त को धोखा दिया, पर उस दोस्त ने भी आपको उसी तरह ही धोखा दिया। आप हमेशा याद रखें, अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज आप अपने पास नहीं रख सकती। आप जो कुछ भी गलत तरीकों से कमाना चाहते थे वह हमारे पास नहीं रहता, लेकिन अगर यह बुद्धिमानी और मेहनत से कमाया जाता तो यह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमेशा हमें मिलता है। समझ में आया क्या अर्जुन? संत जी, मैंने सब सीख लिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने जीवन में पैसे के लिए कभी भी धोखा नहीं करूँगा। अर्जुन ने अपना घर बेच दिया और सारा कर्ज चुका दिया। उसने उसी दिन से कड़ी मेहनत करना शुरू किया और कुछ ही समय में एक नया घर बना लिया। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।